जोहार साथियों, उदयपुर जिले के सवीना खेड़ा में पिछले 2 दिनों पूर्व यूडीए के द्वारा कार्रवाई की गई। कहे कि एक अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंदर जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही थी, उससे भी भयंकर अमानवीय कृत अपनाया गया। जो आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा और ओबीसी के लोग बरसों से जिस जमीन पे मकान बना के रह रहे थे और यूडीए ने उनको एज ए अतिक्रमणकारी रूप में माना, वहां पर ऐसे प्रकरण भी थे कि भाजपा के ही नेताओं द्वारा पट्टे काटे गए थे और पट्टे दिए गए थे। कई लोगों ने पट्टे लेके खरीद के उस जमीन पे अपना मकान बनाया था। ऐसे इस प्रकार के 60-70 मकानों को यूडीए ने आनन फानन में अचानक जाके, जो परिवार उदयपुर शहर में छोटा मोटा रोजगार के लिए गए हुए थे, उस परिवार के बच्चे स्कूल गए हुए थे, परिवार का मुखिया के बाहर मजदूरी के लिए गया हुआ था और यूडीए ने अचानक बिना कोई नोटिस के सीधा पहुंच के सारे मकान तोड़ दिए। हर व्यक्ति के अपना जो घर होता है, उसके घर में सारा सामान होगा, किचन का सामान होगा, उसके दस्तावेज होंगे, उनकी आवश्यक वस्तुएं होगी, उनकी कोई यादें होगी, सारे के सारे उन्होंने बिना किसी नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के अचानक सारे मकान तोड़ने का जो कुकृत्य किया गया है, इसका भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। और इस मामले के अंदर हमने जानकारी जो आया है कि बिलाना जो जमीन थी, पहले ये पंचायत में अंदर आ रहा था और उस जमीन पे कई वर्षों से आदिवासी समुदाय, अन्य समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा था। कई लोग ने पट्टा लिया था और वो पट्टे बांटने का काम भी भाजपा के ही नेताओं ने किया था। और आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ भाजपा के लोग बिरसा मुंडा जयंती मनाने को लेके पूरे राज्य में माहौल बना रहे। बिरसा मुंडा जी का उद्देश्य क्या था? जल जंगल जमीन की रक्षा करना। और आज जो आदिवासी दलित पिछड़ों की आप जमीनें हड़प रहे हो, मकान हड़प रहे हो, उनके आशियाना, उनकी जिंदगी खत्म कर रहे हो और दूसरी ओर बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हो। ये दोगली जो नीति जो भाजपा के लोग वर्तमान में दोहरा रहे हैं, इसमें ये चीज कि जो पट्टे फर्जी देने वाले भी भाजपा के लोग, मकानों को हटाने का जो कृत करने वाले भी भाजपा की सरकार के लोग और नेता और अधिकारी मिलके, और हमने देख रहे हैं कि भाजपा के स्थानीय विधायक साथी और अन्य लोग भी मतलब जाके ढांढस बनाने का काम भी वही कर रहे हैं। मतलब उनको कहे कि किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आ रही है। फर्जी पट्टे देने वाले भाजपा के लोग, गिराने वाले भाजपा के लोग, और मकान गिरने के बाद उन लोगों को झूठी तसल्ली देने का काम भी भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। ये जो कृत्य किया है, इसमें अब एक इमेजिन करें कि एक परिवार जब बाहर मजदूरी के लिए गया है, एक बच्चा स्कूल गया है और स्कूल से आके देख रहा है तो उसका मकान नहीं है। एक परिवार मजदूरी के लिए बाहर गया है और वापस आके देख रहा है तो उसका मकान चौपट हो गया, समतल हो गया। उस परिवार पे क्या गुजरी होगी। इस पूरे प्रकरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा मानवीयता दिखाते हुए इस प्रकरण की जांच करवाएं और इसमें सम्मिलित सारे अधिकारियों की और जो राजनेता आपके जो पार्टी के लोग हैं, इन सबको सलाखों के पीछे छोड़े। और इनका मेरा विशेषकर मेरे अन्य साथियों से अनुरोध है कि मैसा कानून इसीलिए नहीं लाया जा रहा है ताकि शेड्यूल एरिया के अंदर जो यूडीए हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, वहां पर आदिवासी दलित पिछड़ों की जो गरीब समुदाय है, उनकी जमीनों को आसानी से यूडीए या नगर पालिका, नगर परिषद उसको हड़प सके। हम लोग प्रयास करेंगे और भाजपा के लोगों से, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मैसा कानून, उनकी जो शहरी क्षेत्र में रहने वाला जो ट्राइबल है या जो भी अन्य पिछड़ा गरीब साथी है, उसकी जमीन को आरक्षित करने के लिए, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए जो मैसा कानून की ड्राफ्टिंग हुई है, उस मैसा कानून को लागू होने की सख्त जरूरत है। इसी क्रम में अंतिम में हमारा यही है कि भाजपा के लोग जिस तरह से आदिवासियों की जमीन हड़पने का, उनका घर बार उजाड़ने का जो कुकृत्य कर रहे हैं, ये एक घिनौना जो जिस तरह से किया है, इसकी हम आलोचना करते हैं। और भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों से हमने कहा है कि स्थानीय जो साथी हैं वो जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उसकी लड़ाई को लेकर हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। हमारे विधायक साथी भी आने वाला जो विधानसभा सत्र होगा, इस बात को लेकर इसके पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, जो फर्जी पट्टे देने वाले कौन हैं, उन सबको सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। और ये नहीं किया भाजपा के लोगों ने तो हमें लगेगा कि आदिवासी मतलब कहे कि भाजपा सरकार में उनकी कागज कलम दलित, पिछड़ा, आदिवासी को देख के या उच्च नीच को देख के उनका बुलडोजर चलता है। उदयपुर में ऐसे कई भूमाफिया हैं जिन्होंने
चारागाह बिलाने के पहाड़ पूरे खोद लिए हैं, होटल बना दिया, रिसोर्ट बना लिया है, लेकिन वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार रह रहा है उनको आप अतिक्रमणकारी मान के उनको हटाने का जो कृत्य कर रहे हो, एक निंदनीय है। इसकी हम भारत आदिवासी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े रहेंगे।